एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कांगो को देखते हैं जो एक शॉप पे वॉच बेचने आया हुआ होता है। वो प्राइस के लिए उस शॉपकीपर से नेगोशिएट कर रहा होता है, जिसके बाद वो शॉपकीपर उसे 1.5 मिलियन वॉन देता है। उन पैसों को लेकर वो एक मोबाइल शॉप पर पहुंचता है। वो अपनी छोटी बहन का फोन रिपेयर कराने आया होता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इसका बिल पेंडिंग है 80,000 वॉन। कांगो बिल पे करता है और वो उस मोबाइल को ठीक होने का वेट करने लगता है। वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है। वहाँ से वो एक बाइक रिपेयरिंग शॉप पे पहुँचता है। वो एक स्कूटर के बारे में पूछता है, क्या ये स्कूटर बेचने के लिए है? शॉप का मैकेनिक आकर बताता है कि यहाँ पर हर चीज बेचने के लिए। ये कहते हुए वो उसे बहुत घूर के देख रहा होता है। कांगो पूछता है, घूर क्यों रहे हो? यहाँ सिगरेट पीना मना है क्या? मैकेनिक कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप पीजिए। कांगो उससे पूछता है, इस स्कूटर को तैयार करके कितने में दोगे? वो मैकेनिक उसे उसका प्राइस 3.5 लाख वॉन बताता है, जिसे सुन कांगो कहता है, लगता है इंसानियत आजकल खुदकुशी कर चुकी है। वो उससे कहता है, मैं 2 लाख वॉन दूंगा। वो मैकेनिक बोलता है, इसका बैग चेंज करने में ही 1 लाख वॉन लग जाएगा। कांगो कहता है, हाँ ठीक है, इसे तैयार कर दो, मैं थोड़ी देर में आकर लेता हूँ। उसके जाते ही वो मैकेनिक किसी को कॉल करने लगता है। कांगो मोबाइल शॉप पे आकर पूछता है, मोबाइल रिपेयर हो गया? वो उसे बताते हैं, हाँ सर ठीक हो गया, आप चेक कर लीजिए। वो उस फोन को चेक करने के लिए किसी को कॉल करने लगता है। तभी वो मोबाइल शॉप वाला कांगो को बताता है, आज सुबह ही कुछ लोग आए थे जो आपके बारे में पूछ रहे थे, उनके पास आपकी फोटो भी थी, वो सबसे आपके बारे में पूछ रहे थे। कांगो शॉप वाले को ये बात बताने के लिए टिप देकर वहाँ से स्कूटर वाली शॉप पे आ जाता है, जहाँ उस शॉप वाले ने पहले से ही उन गैंग वालों को कॉल करके कांगो के बारे में बता दिया होता है। कांगो इस बात से अनजान अपनी स्कूटर के लिए उससे कहता है, कहाँ है मेरी स्कूटर? जल्दी करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, जिसे देख वो उन गुंडों से बचने के लिए फाइट करने लगता है और जैसे तैसे बचकर वहाँ से वो भाग जाता है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम क्यूमिन होता है। वो उसे बताता है कि युंगदोपो के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ पैसों की जरूरत है, वो भेज दे। क्यूमिन उससे कहता है, तुम्हें वहाँ से निकलने के लिए पैसों के साथ साथ गाड़ी की भी जरूरत होगी, तू बता कहाँ है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम वुनसुक को देखते हैं जो मिस चोई को पुराने केसेस की फाइल लाकर देता है, जिसमें सुमिन के केस की फाइल भी होती है। वुनसुक चोई को बटरिंग करते हुए कहता है, मैं आपके लिए इन फाइल के केसेस को पढ़ सकता हूँ। मिस चोई इसके लिए मना कर देती है। वो उससे पूछती है, कोई काम है क्या मुझसे? जिसके बाद वुनसुक एक बुक निकाल कर कहता है, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आप तो कोरिया की टॉप प्रोफाइलर और बेस्ट टॉप ट्रेनर की प्रोफेसर भी है, क्या आप इस पर अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं प्लीज? चोई अपना ऑटोग्राफ देने लगती है। तभी वुनसुक बोलता है, आप कमाल है, आप चाहती तो प्रोफेसर की जिंदगी बिता सकती थी, पर आपने ये फील्ड वर्क चुना, आप में बहुत हिम्मत है। चोई उससे कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इंसानियत के नाते ये सब कर रही हूँ। वुनसुक चोई से पूछता है, टीम ग्रे के मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मिस चोई कहती है, क्या? तभी वुनसुक बोलता है, मैं भी इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मिस चोई मुस्कुराते हुए कहती है, बन तो सकते हो, अगर आप हमारी पैरासाइट ढूंढने में मदद करोगे तो मैं सोचूंगी, मैं हेडक्वार्टर्स में आपके बारे में बात कर सकती हूँ। वो इसके लिए चोई को थैंक यू बोलता है। इधर सुइन डिपार्टमेंट में अपनी शिफ्ट कर रही होती है, जहाँ चुलमिन उससे मिलने आया होता है। ब्रेक होते ही वो चुलमिन से मिलने आ जाती है। यहाँ चुलमिन सुइन के एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी सुइन उससे आकर पूछती है, अंकल आपको कुछ काम था क्या? चुलमिन कहता है, क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। वो बताता है, यहीं पास में कुछ काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मौका देखकर वो सुइन के बाल को उखाड़ लेता है। उससे बोलता है, हिलना मत, तुम्हारे सर में एक सफेद बाल है, उसे निकाल देता हूँ। सुइन कहती है, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। वो उस बाल को देखकर कहती है, ये तो काला ही है। चुलमिन हंसते हुए कहता है, दूर से ही सफेद दिख रहा था। चुलमिन सुइन से पूछता है, बाकी सब ठीक तो है? सुइन कहती है, सब ठीक है, जैसे पहला था सब कुछ वैसे ही है। चुलमिन कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना मत भूलना। तभी सुइन के दिमाग में अजीब सी घंटी बजती है। जैसे ही वो इधर उधर देखती है, उसे एक आदमी दिखता है जो उसे देख रहा होता है। ये देख चुलमिन पूछता है, उसको जानती हो क्या तुम? सुइन कहती है, नहीं जानती। वो टॉपिक को चेंज करने के लिए चुलमिन से उसके बेटे और वाइफ के बारे में पूछने लगती है। चुलमिन बताता है, वो फिलीपींस में है, बेटे की पढ़ाई जो चल रही है, उनसे मिले हुए 3 साल हो गए हैं, अकेले रहते रहते बोर हो गया हूँ, कुछ अच्छा खाने का मन करे तो कॉल कर लेना, मुझ जैसे बूढ़े को कंपनी मिल जाएगी। जाने से पहले चुलमिन सुइन को एक कीरिंग देता है जो उसने उसी डिपार्टमेंट से खरीदा होता है। सुइन कहती है, ये किस लिए? चुलमिन कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर कांगो बचते बचाते एक सुनसान जगह पे आ जाता है। वो वहाँ से छिप के सिजेन चर्च पे नजर रखने लगता है। इधर कांगो की बहन और वो आदमी सुइन के पास पहुँच जाते हैं और उसे पास्टर के पास ले जाने आए होते हैं। वो उसे उस गाड़ी में बैठने को कहते हैं। सुइन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कांगो की बहन के पास बैठा आदमी मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है। सुइन ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ चली जाती है। इधर कांगो उन सबको देख रहा होता है और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। वो अपने आप से बोल रहा होता है, ये सब
मॉन्स्टर करना क्या चाहते हैं। इधर सुइन को ले जाते हुए वो लोग उससे बोल रहे होते हैं हमें अपनी प्रजाति को मजबूत करना होगा, हमें इंसानों पे काबू पाने के बाद खुद को और भी बेहतर करते रहना होगा। कांगो की बहन सुइन को बता रही होती है कि मैंने पास्टर से कहा हमारे बीच कोई है जो इंसानों के बीच इंसान होने की नकल बहुत अच्छी कर लेती है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। कांगो सुइन को सेजिन चर्च में जाता हुआ देख सोचता है ये तो वही म्यूटेंट है, पर ये यहाँ क्या कर रही है, मैंने इससे कहा था ना इन मॉन्स्टर से दूर रहना, लेकिन ये लड़की सुनती कहाँ है। तभी कांगो की नजर चर्च के पास एक वेयर हाउस पर पड़ती है, वो वहाँ क्या है ये देखने के लिए चल पड़ता है। इधर पास्टर के आते ही मीटिंग शुरू हो जाती है, वो एक वीडियो प्ले करते हुए बताता है ये हमारी प्रजाति का है जो पुलिस से बच के 5 दिन पहले चर्च आया था। उस वीडियो में जो आदमी होता है वो बताता है कि पुलिस वालों ने हमारी प्रजाति के लोगों में से एक को पकड़ लिया है, जिसे वो हमें पकड़ने के लिए एक चारी की तरह यूज कर रहे हैं, वो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड एक औरत है जिसे हम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम लोगों को कोई नई योजना बनानी होगी वरना वो पुलिस वाली हमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर देगी। वीडियो खत्म होने के बाद पास्टर बताता है हम सभी पैरासाइट का एक ही मकसद है जिसके लिए हम सब धरती पे आए हैं, इंसानी दिमागों पर काबू पाना, इंसानों पर काबू पाना और उन सभी को खाने। हम सबका जन्म इसी मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है। वो बताता है कि हमारी प्रजाति में से एक धरती पे आते ही इस मकसद को पूरा करने में जुट गया, पर अफसोस उसने ऐसे फेस्टिवल में हमला किया जहाँ बहुत सारे लोग थे और वो सबकी नजरों में आ गया। इस सब के बाद इंसानों ने पैरासाइट्स पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। इससे पहले हम सबको अपने वजूद के बारे में जान पाते, उन्होंने हमारे बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, हमारा पीछा किया और हमारे साथियों की मदद से हमें ढूंढने लगे, ढूंढकर हमें मारने लगे। इधर कांगो उस वेयर हाउस में पहुंच जाता है जहां बहुत ही अंधेरा था। वो फोन की टॉर्च से देखता है, वो ये सब देखकर डर जाता है। वहां लाशों का भंडार होता है, लोगों की डेड बॉडीज को पॉली बैग में लटका कर रखा होता है। वो जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही वहाँ एक आदमी आ जाता है, वो एक मॉन्स्टर होता है, कांगो उससे छिप रहा होता है। इधर पास्टर बताता है भले ही हमें लगता है इंसान हमसे कमजोर हैं, जीने के लिए उनके शरीर पे काबू करने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। वो बताता है इंसानों की करतूतों की वजह से ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि इंसान और हम लोग एक जैसे ही हैं, हमारे और उनके सोचने का तरीका भी एक जैसा है। इंसान भी पैरासाइट्स होते हैं, इंसान भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को काबू में करते हैं और उसे चलाते हैं। वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुर्बानियां भी दे सकते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। हमें भी अपना सर्वाइवल खुद करना होगा। इंसान हमसे कई ज्यादा होशियार हैं, उनमें एकता है। हमें पता है हम खुद को जन्म नहीं दे सकते, इसलिए हमें खुद को बचाए रखने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा और ऐसा तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर अपनी अपनी खूबियों से इसे अंजाम देंगे। हमें एक हाथ बन के रहना होगा ताकि हम इंसानों के हाथों ना मारे जाएं। इधर कांगो उस मॉन्स्टर से छिप रहा होता है, छिपते छिपते उसकी नजर एक डेड बॉडी पे पड़ती है। वो कोई और नहीं उसकी छोटी बहन होती है। वो उसे देख शॉक हो जाता है, वो उसके फेस को टच करके रो रहा होता है। वो बहुत ही दुखी हो जाता है, वो इतने गुस्से में आ जाता है कि उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये सारी आवाजें चर्च के सब लोगों को सुनाई पड़ जाती हैं, जिससे चर्च का प्रीस्ट बाकी सबको ऑर्डर देते हुए कहता है हमारे इलाके में एक इंसान घुस आया है, जाओ उसे बता दो हमारे इलाके में घुसना कितना भयानक हो सकता है, जाओ खत्म कर दो उसे सब मारने के लिए निकल पड़ते हैं। सुइन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। प्रीस्ट उसे देख रहा होता है जिसकी वजह से वो भी उनके पीछे चल पड़ती है। इधर कांगो वहाँ से भाग रहा होता है, वो वहाँ से बच के भाग ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें वही युंगदुप्पो के लोग होते हैं जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो कांगो से कहते हैं अब बच के कहाँ भागोगे। तभी कांगो उनसे कहता है जल्दी चलो यहाँ से, सब मारे जाएंगे, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी पीछे से मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, जिसे देख वो गुंडे कहते हैं अब ये लोग कौन है। कांगो कहता है ये सब मॉन्स्टर हैं, बट वो गुंडे उस पे बिलीव नहीं करते हैं। वो गुंडे उन मॉन्स्टर से कहते हैं तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारी दुश्मनी कांगो से है, तुम लोगों से नहीं। तभी उन मॉन्स्टर में से एक लेडी पूछती है क्या तुम सब बिना परमिशन के यहाँ पर आए हो। वो गुंडे उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं हम लोगों को किसी की परमिशन की क्या जरूरत है, तुम लोग निकलो यहाँ से। तभी उन मॉन्स्टर ह्यूमन में से एक कहता है अब तो मारना ही होगा इन्हें, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये सुन गुंडे उन पे हंसने लगते हैं। तभी वो चाकू निकालते हुए उनसे कहता है अबे बूढ़े तेरी सटक गई है क्या। वैसे ही वो मॉन्स्टर बनके उस गुंडे को मार देता है। बाकी सब शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उन गुंडों को मारने लगते हैं। कांगो मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो सुइन से जाकर टकरा जाता है। वो उससे नामचिन पेट्रोल पंप के बारे में पूछने लगता है, कहता है जल्दी बताओ वो कहाँ है। सुइन कहती है उस तरफ से नहीं इस तरफ से चलो, वहाँ पे वो लोग हैं। इधर सारे मॉन्स्टर उन सभी गुंडों को मार देते हैं। एक मॉन्स्टर कहता है उनमें से एक बच के भाग गया है, मैं उसकी तलाश करता हूँ, तुम इन सब लाशों को पेंट्री में डाल दो। इधर नामचिन गैस स्टेशन पे कांगो का फ्रेंड
फ्रेंड गाड़ी लेकर उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है। तभी वहाँ पर सुइन और कांगो आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं जल्दी गाड़ी की चाबी दो। वो सब उस गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि बताओ हुआ क्या है। कांगो कहता है बताता हूँ पर अभी नहीं। वो सुइन के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। कांगो कहता है हमें पुलिस को बताना होगा। उसका दोस्त कहता है तू पागल हो गया है क्या, पुलिस को क्यों। तभी वो सुइन से फोन ले लेता है। पुलिस को कॉल करने को मना कर देता है। युंगदोप्पो गैंग के लोग पीछे पड़े हैं क्या। कांगो बताता है कि नहीं वो सब तो मारे जा चुके हैं, पर उन्हें कैसे पता है कि मैं कहाँ हूँ, किसी ने तो बताया होगा। तभी अचानक उसका फ्रेंड चाकू निकालकर कांगो पे हमला करने लगता है। उन दोनों में चलती गाड़ी में फाइट होने लगती है। वो एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। तभी सुइन के दिमाग में घंटी बजती है। वो कहती है कि वो आ गए हैं। वो मॉन्स्टर उन पे हमला करने लगता है। कांगो सुइन से कहता है कुछ तो करो। सुइन उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। इसी दौरान उसकी गाड़ी टकरा जाती है जिसमें से उसका दोस्त मर जाता है। इधर सुइन उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। मॉन्स्टर सुइन से कहता है तुम हम में से एक नहीं हो, तुम आखिरकार हो क्या, तुम म्यूटेंट हो क्या, तुम हमारे लिए खतरा हो सकती हो, मुझे तुम्हारे बारे में पास्टर को बताना होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी सुइन उसे पकड़कर मार देती है और वहीं पर खुद भी बेहोश हो जाती है। इधर कांगो गाड़ी से लटका हुआ होता है। सुइन अब नॉर्मल हो जाती है। सुइन कांगो की आवाज सुनकर वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो फिर से मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है और कांगो को बचा लेती है। सीन चेंज होता है। यहाँ हम मिस चोई को देखते हैं जो सुइन की केस फाइल को देख रही होती है। उस केस फाइल को पढ़कर वो समझ जाती है कि सुइन एक पैरासाइट है। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।